नींबू के छिलके से मात्र रस की भी ज़रूरत नहीं है। नींबू के छिलके से तुलसी जी की ग्रोथ इतनी तेज़ हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी होती है, साथ ही साथ तुलसी जी बहुत घनी भी हो जाएंगी। तो इसे कैसे देना है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे मोस्टली दो तरीके की तुलसी जी ज़्यादातर पाई जाती हैं, जिसमें एक रामा तुलसी होती है और एक श्यामा तुलसी। तो मेरे पास जो तुलसी है वो आप देख सकते हैं, ये एक श्यामा तुलसी है। और ग्रोथ और जो केयर होती है, जो फर्टिलाइज़र होते हैं, वो सभी तुलसी जी के एक ही तरीके के होते हैं। तो कम से कम 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट तुलसी जी को देनी होगी, तो तुलसी जी की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। साथ ही साथ ओवर वाटर तुलसी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए जब मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है वो कम से कम आधा इंच तक ड्राई दिखे तो ही तुलसी जी को पानी दें। ये अरवी के पत्ते हैं जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ग्रो किए थे। तो आप देखिए नीचे भी ज़मीन में आप देख सकते हैं वाइट वाइट आपको एक डॉट सा दिख रहा होगा। तो ये न्यू ग्रोथ और आ रही है और प्लांट के साइड में भी हैं। तो मैंने बस ऐसे ही आपको दिखा दिया क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अरवी ग्रो की है। आज तक मैंने कभी अरवी ग्रो नहीं की थी। इसके पत्तों की जो पकौड़ी होती है वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इन्हें ग्रो किया है। तो मैंने सिर्फ अपडेट के लिए थोड़ा सा आपको दिखाया है। चलिए अब तुलसी जी पे वापस आते हैं। तो तुलसी जी की जो आप सीड देख रहे हैं ना, इसको समय समय पे काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इसे नहीं काटेंगे तो तुलसी जी की ग्रोथ रुक जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग की शिकायत आती है कि तुलसी जी तेज़ी से ग्रो नहीं हो रही हैं, ग्रोथ बहुत स्लो है, पत्ते बहुत डल हैं। तो उसका सबसे बड़ा जो मेन रीज़न होता है वो होता है, अगर तुलसी जी ने सीड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है तो ऐसे में तुलसी अपनी ग्रोथ रोक देती है और वो सीड को ही सारी पावर देने लगती है। तो अगर आप तुलसी को और चाहते हैं ग्रो करना तो उसके सीड, एक दो सीड आप ग्रो कर सकते हैं, बाकी सब हटा दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सीड निकलेंगे उतना ही ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ रुकी रहेगी। आप देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी थी और कटिंग करने के बाद ही ये इतने ज़्यादा बूशी हो गया है। तो आप जैसे ही सीड को कट करेंगे वैसे ही तुलसी जी नई नई ब्रांचेस निकालना शुरू करेंगी और जो हम खाद देंगे उससे फिर एनर्जी और तेज़ी से आके प्लांट बहुत घना हो जाएगा। तो इसीलिए समय समय पे तुलसी जी के सीड काटते रहें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टिप है और इसी से प्लांट बुशी और घना होता है। देखिए मैंने टिप पे तुलसी जी को कट किया है और आप साइड साइड से देखिए कितनी सारी नीचे से ब्रांचेस आ रही हैं। ये होता है कटिंग और प्रूनिंग का रिजल्ट। तो थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट प्रूनिंग आप करते रहें। इस समय तो मौसम भी बहुत अच्छा है, बरसात के मौसम में तो कैसे भी प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। ऐसे में अगर आप हल्की सी सॉफ्ट प्रूनिंग कर देते हैं या फिर उनके सीड वगैरह हटा देते हैं और फिर उसके बाद जो खाद मैं बताऊंगी उससे बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये देखिए मैंने लगभग सारे अपनी तुलसी जी के जितने भी सीड थे सब कट कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसे अलग जगह पे ग्रो भी कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी इजी टू ग्रो प्लांट है, इनके सीड भी बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, जब मैं कटिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि तुलसी जी की लीव्स पे मुझे इंसेक्ट दिखे। ये देखिए छोटे छोटे से आप ब्लैक कलर के स्पॉट देख रहे होंगे, ये इंसेक्ट के एग हैं। तो ऐसे में अगर मैंने इनकी सफाई नहीं की, जैसे इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं किया, तो फिर यहाँ धीरे धीरे ये तुलसी जी के पत्तों को जाल की तरह खा जाएंगे और तुलसी जी सारी की सारी खराब हो जाएंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर नॉर्मल टैप वाटर लिया है और उसके बाद मैं नीम ऑयल स्प्रे करने जा रही हूँ। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो अमेजॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वैसे नीम ऑयल है, ये नर्सरी की शॉप पे भी बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। 100% ऑर्गेनिक है, तो फिर आप इसको तुलसी जी में भी आराम से डाल सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी खाने वाली चीज़ है, उनके पत्ते हम खाते हैं। तो ऐसे में केमिकल इंसेक्टिसाइड तुलसी जी के ऊपर नहीं डालना है और ना मिट्टी में कोई केमिकल खाद देनी है। तो तुलसी जी को हमेशा ऑर्गेनिक खाद ही दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे इंसेक्टिसाइड ले लिया है। लेना कितना है ये बोतल में मेंशन होता है, तो जो भी आप नीम ऑयल लेंगे वहाँ पे मेंशन होगा। अभी मैं अगर आपको कोई क्वांटिटी बताऊंगी और अगर आपने दूसरा इंसेक्टिसाइड लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए आपकी बॉटल में जितना मेंशन होगा आप उसी हिसाब से लीजिएगा। तो अब मैं इसे स्प्रे कर रही हूँ। देखो अगर प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है, जैसे अभी मैंने अपने प्लांट में तुलसी जी में कीड़े देखे, तो अभी मैं क्या करूँगी, हर दूसरे दिन मैं तुलसी जी पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करूँगी, मतलब नीम ऑयल का। और हाँ, अगर आपके प्लांट में तुलसी जी में इंसेक्ट नहीं है, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए आप स्प्रे कर रहे हैं,
तो फिर वहाँ पे आप 10 से 15 दिन में एक बार एक अच्छा नीम ऑयल लीजिए और उससे पूरी तुलसी जी पे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। जब इंसेक्ट हो तो फिर आपको बहुत बारीकी से स्प्रे करना है, जैसे पत्तों के ऊपर भी कर लीजिए, नीचे की जो बूशी एरिया होता है वहाँ पे स्प्रे करिए। मतलब इस तरीके से स्प्रे करना है कि कोई भी पत्ता स्टेम कोई बचे ना, सब अच्छे से जो हमारा नीम ऑयल है उसमें भीग जाए। इससे क्या होगा, पहले स्प्रे से तो ये थोड़ा सा लूज होंगे, फिर दूसरे दिन हम स्प्रे करेंगे तो फिर ये मरना शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जब हम स्प्रे करेंगे तो फिर ये वापस नहीं आएंगे, एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाएगी। लेकिन कम से कम 5 से 6 बार नीम ऑयल का स्प्रे आप करेंगे एक, तो ही फिर इंसेक्ट दूर होंगे। एक स्प्रे से कुछ भी नहीं होने वाला है, रेगुलर स्प्रे करना है जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया उस तरीके से, तो फिर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट तुलसी जी में दिखाई देगा। तो देखिए अब हमने स्प्रे भी कर दिया है, कटिंग प्रूनिंग भी तुलसी जी की अच्छे से हो गई है। मैंने यहाँ पे सनलाइट की और वाटर की भी बात कर ली है। तो अब हम खाद की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी खाद है जो आपको हर महीने 2 मुट्ठी से 3 मुट्ठी, जैसे भी प्लांट की ग्रोथ है, जैसे अगर छोटा है तो 1 मुट्ठी दे दीजिए, बड़ा है तो 2 मुट्ठी दे दीजिए, उस हिसाब से आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी मिल जाती है आसानी से वो देना है। फिर ग्रोथ के लिए और क्या करना है, तो यहाँ पे मैं जो बताने वाली हूँ वो है नींबू से रिलेटेड। तो मैंने यहाँ पे नींबू का छिलका लिया है, नींबू मैंने इसमें जो रस होता है उसको सबको यूज़ कर लिया है। अब बस खाली मुझे इसके छिलके का प्रयोग करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लगभग आधा लीटर पानी लिया है और आधे लीटर पानी में मैं आधा नींबू का छिलका डाल रही हूँ। देखिए अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो फिर उस हिसाब से आप छिलकों को बढ़ाइए और पानी को भी बढ़ाते जाइए, पर अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ तुलसी जी के लिए बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे आधा लीटर पानी लिया है और उसमें आधा छिलका नींबू का डाल दिया है। देखिए आप इसको 2 दिन तक भिगा के रख सकते हैं, और अगर आपको जल्दी बनानी है, खाद जल्दी देनी है, तो फिर आप यहाँ पे 1 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 24 घंटे तो कम से कम आप इसे भीगने दें। फिर जब ये 24 घंटे या फिर 2 दिन तक अच्छे से भीग जाएगा, फिर इसका 1 गिलास पानी हमें लेना है। तो मैंने पहले यहाँ पे एक खाली बर्तन ले लिया है और उसके बाद जो नींबू का छिलका हमने पानी में भिगाया था वो मैंने 1 गिलास यहाँ पे ले लिया है। क्वांटिटी का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 1 गिलास मैंने यहाँ पे छिलके का पानी लिया है और उसके बाद 3 गिलास में यहाँ पे नॉर्मल टैप वाटर जो होता है वो मिलाऊंगी। आप इसे चाहें तो 1 हफ्ते तक भी भिगा सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 हफ्ते तक भिगाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे 5 से 6 गुना पानी नॉर्मल डालना होगा, क्योंकि जितना ये भीगेगा उतना ही इसके जो गुण होते हैं वो पानी में घुलते जाएंगे और ये उतनी ही गाढ़ी होती जाएगी। और प्लांट को कभी गाढ़ी खाद नहीं दी जाती है, उसको डाइल्यूट किया जाता है। तो जितनी गाढ़ी खाद होगी उतना ही ज़्यादा उसे डाइल्यूट करना होगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो लिया है, और ये भी इसका भी जो क्वांटिटी होता है वो हर बॉटल का अलग अलग होता है। तो इसलिए जो मेरी बॉटल की क्वांटिटी थी उस हिसाब से मैंने इसको ले लिया है। तो आप लगभग मान के चलिए मैंने 5 ml लिया है। अब इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद जो ये खाद है ना, ये आप 2 महीने में एक बार तुलसी जी को दें। लेकिन हाँ, उसको देने से पहले आपको क्या करना है, जो तुलसी जी के मिट्टी के ऊपर जो आपको खरपतवार या घास फूस दिख रही होगी, इसको ज़रूर हटा लेना है, क्योंकि ये भी फंगस क्रिएट करता है। और उसके बाद चाहें तो हल्की सी गुड़ाई कर दें। तुलसी जी की मिट्टी की गुड़ाई आप 15 से 20 दिन में एक बार कर सकते हैं, इससे भी ग्रोथ पे बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। अब आपको वो खाद लेके और इसमें डालनी है। तो आप यहाँ पे लगभग 100 से 150 ml तक ये खाद अपने किसी भी तुलसी जी के प्लांट में दे सकते हैं। तुलसी जी को ये खाद देने से क्या होता है कि मिट्टी, जो नींबू होता है, नींबू एसिडिक होता है, और जब हम इसे पानी में मिक्स करके प्लांट को देते हैं तो इससे मिट्टी भी एसिडिक बन जाती है, और एसिडिक मिट्टी तुलसी जी के प्लांट को काफ़ी पसंद होती है। तो ऐसे में प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। जो भी खाद हम प्लांट को देते हैं वो तुलसी जी या प्लांट कोई बहुत तेज़ी से उसको सक करता है। तो ऐसे में जो खाद हम दे रहे हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। साथ ही साथ इसमें सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो कि प्लांट की मिट्टी में बहुत गुण देता है। बहुत उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। साथ ही साथ इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट की मिट्टी में पानी को होल्ड करने की क्षमता बढ़ती है, और ये सब 100% ऑर्गेनिक है। तो इससे प्लांट में कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। सारी डिटेल, सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।